दोस्तों ये एक सैनियो एलसीडी का रिमोट है और इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है, इसमें नंबर वगैरह सारे मिल रहे हैं। ये आप देखेंगे नंबर सारे मिल रहे हैं, सारे नीचे के बटन काम कर रहे हैं। इसमें दो बटन काम नहीं कर पा रहे, ये ऑन ऑफ का बटन नहीं काम कर पा रहा दोस्तों, और ये इनपुट का, ये दो बटन नहीं काम कर रहे ऊपर के, बाकी इसके सारे बटन काम कर रहे हैं। वैसे ऑन ऑफ का बटन काम कर जाए तो एलसीडी ऑन हो जाए, बाकी बटन काम कर जाए, ये करे ना करे लेकिन ऑन ऑफ का तो जरूर कर जाए। ये कितने कस के दबा लो, कुछ भी कर लो, ये ऑन नहीं हो रहा। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइन सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलते रहे। और इसको खोलने के लिए आप पहले दोनों सेल निकाल लें। सेल निकालने के बाद दोस्तों इस तरह का एक ब्लेड लें। ब्लेड लेने के बाद ये जो आप किनारा देख रहे हैं इस तरह, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग से आपको ये खोलते जाना है। इसको धीरे धीरे इस तरह खोलते जाना है। फिर आप दूसरी तरफ से ऐसे तुरंत ना खोलें, नहीं तो आपके लॉक टूट जाएंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ से भी ऐसे आराम से एकदम से खुलता चला जाएगा। और इसमें केवल दो बटन नहीं काम कर पा रहे, एक ये एक ये, बाकी काम कर रहे हैं। तो इसको हल्का सा हम ये साफ़ कर लेते हैं। पीसीबी तो खैर सारे साफ़ कर लेंगे लिक्विड वगैरह से, लेकिन पहले ये बटन देख लें कि क्यों नहीं कर पा रहे। ये हमारी पैड में दिक्कत है या पीसी में दिक्कत है। तो पहले आप सेल लगा दें सबसे पहले, कि खराबी पता लगाने के लिए कि आपके, जैसे कि हम कोई बटन दबाते हैं, ये हमारा बटन काम कर रहा, तो ये दो बटन नहीं काम करे, इसको आप शॉर्ट करके देखें। ये देखिए हमने शॉर्ट करके देख रहे हैं इन दोनों बटनों को, इसका मतलब ये यहाँ से नहीं काम कर पा रहे। कीपैड की प्रॉब्लम नहीं है, ये बटन यहाँ पे काम ही नहीं कर पा रहे शॉर्ट, जैसे और बाकी करते हैं तो ये काम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो प्रिंट है ये कहीं ना कहीं से आउट है। ये प्रिंट कहीं ना कहीं से इसका या तो आईसी से इसमें सप्लाई नहीं जा रही है, कुछ नहीं जा रही। तो ये हमें ट्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। और ट्रेस कैसे करना पड़ेगा, इसमें दो पॉइंट जाते हैं, हर स्विच में दो पॉइंट जाते हैं। दोनों पिनों को जब ऐसे करके बिंदी शॉर्ट करती है, ये कार्बन वाली जो बिंदी है शॉर्ट करती है, और शॉर्ट करने के बाद वो फंक्शन करता है। तो इसके दोनों प्रिंट हम ये चेक करते 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 आईसी तक आएंगे, या तो वो कहीं ओपन होंगे, गले होंगे, या फिर यहीं आईसी वगैरह से कहीं ओपन होंगे। तो उसको हम, वैसे आईसी तो ख़राब नहीं लगती, लेकिन हाँ ये है कि प्रिंट इसके आउट है। तो चलो दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ से प्रिंट आ रहा है, इसके दो प्रिंट आ रहे हैं, एक प्रिंट इसका नीचे जा रहा है, एक प्रिंट इन दोनों स्विचों का एक ही है। यहाँ से प्रिंट ये निकल के, ये प्रिंट इस स्विच में होके ये प्रिंट यहाँ आ रहा है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक सा लग रहा है, तो हमने थोड़ा ब्लेड भी खुरच दिया, लेकिन यहाँ पे डाउट लग रहा है, ये थोड़ा सा ओपन लग रहा है। एक बार यहाँ पे हम इसको प्रिंट को जोड़ लेते हैं, ये वाला दूसरे नंबर का जो है यहाँ पे हल्का सा, और फिर इसको दोबारा चेक करते हैं। इसमें हम पेस्ट लगा ले, थोड़ा सा खुरच लेते हैं अच्छी तरह ब्लेड से। यहाँ से प्रिंट थोड़ा सा क्रैक लग रहा है, तो यहाँ पे जब संपर्क टूट जाएगा तो आगे काम नहीं करेगा। तो इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं, पहले पेस्ट लगा लेते हैं। थोड़ा सा तीन प्रिंट एक साथ है, तो इसकी जो थोड़ी सी सोल्डिंग ऐसी है कि उसी पे करनी पड़ेगी, और ये थोड़ी शॉर्ट भी हो जाते हैं आपस में। एक बार पहले हम सेल भी निकाल लेते हैं इसका। दोस्तों ये हमने इसमें जम्फर लगा लिया है, यहाँ पे ये जम्फर जो टूट गया ये हो रहा था, और ये देखिए बटन काम करने लगा, ये बटन काम करने लगा। अब इस बटन को थोड़ा सा लिक्विड से हम साफ़ कर लेते हैं। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जब खुला है तो सर्विस पूरी होनी चाहिए। दोस्तों ये हमने साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद ये जो इसकी पैड है इसको आप निकाल लें। ये भी आपको साफ़ करनी पड़ेगी सारी। इसके वैसे बटन काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सारे साफ़ करने पड़ेंगे।
हर बटन आपको साफ़ करना पड़ेगा इसमें। फिर इसके जो पीछे से मट्टी वगैरह ये भी आप साफ़ कर लें। ये जो मट्टी वगैरह ये भी आप साफ़। इसके बाद अगर इसमें मट्टी हो तो दोस्तों इसको भी हम ब्रश से साफ़ करें। एक बार दोस्तों इस पर पैड रख के इसको चेक कर लेते हैं, इसके सारे बटन। कई बार ऐसा होता है कि चलते होते हैं, जब एक बार ठीक करते हैं तो उसमें कुछ बटन हरकत भी कर जाते हैं। ये देखिए हमारा ऑन ऑफ का बटन नहीं काम कर रहा, करने लगा। तो दोस्तों ये सारे बटन काम करने लगे। मेन ये आया था हम पे, ये भी रिपेयर कर दिया, ये भी कर दिया। और इसमें मात्र क्या दिक्कत थी दोस्तों, ये जो यहाँ से 2 प्रिंट आ रहे थे, ये प्रिंट जो आ रहे थे यहाँ पे आके कहीं ब्रेक था एक प्रिंट, तो वो हमने जम्पर से ठीक कर दिया। और बाकी आपका अगर कोई बटन वगैरह ना चल रहा हो तो उसकी सर्विस इस तरह कर सकते हैं। अगर बटन में कोई प्रॉब्लम है, सर्विस करना भी आपको हमने बता दिया। अब हम इसको पैड लगा लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा सैनियो कंपनी का एलसीडी का रिमोट है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले तो आप पैड साफ़ करके देखें इसकी सर्विस वगैरह। अगर ना हो तो फिर उसके बाद प्रिंट वगैरह चेक कर लें। कई बार प्रिंट वगैरह होते हैं तो उस स्विच के प्रिंट इसी तरह कोई जंपर ब्रेक हो जाता है, आप लगा सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस पानी सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।